subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 29, 28 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर है इसका वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + 2O2, ये सब संतुलित समीकरण ही हम लिखे हैं डायरेक्ट। डैश CO2 + 2H2O प्लस उष्मा, या इसमें ऐसा भी कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देना है CH4 + 2O2 का है कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो उदाहरण दीजिए, इसलिए +2O2, इसलिए उदाहरण देना हमको अनिवार्य है। तो CO2 + 2H2O प्लस उष्मा। अब देखिए एक और क्वेश्चन था इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + H2O प्लस उष्मा तो बनता है CO + H2। फिर दूसरा एग्जाम्पल N2 + O2 प्लस उष्मा तो बनता है 2NO। फिर से देखते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + 2O2 तो डैश CO2 + 2H2O प्लस उष्मा। अब ऊष्माशोषी किसको कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + H2O प्लस उष्मा तो CO + H2, N2 + O2 प्लस उष्मा तो 2NO। अब आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कहता है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर रखा जाता है क्यों, तो इसका आंसर है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम वर्ग 1 के तत्व हैं जो +1 आयन का निर्माण करते हैं या करती है। ये तीनों बहुत सक्रिय धातु है जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इसे तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। फिर से देखते हैं सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों। आंसर है इसका सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम वर्ग 1 के तत्व हैं जो +1 आयन का निर्माण करती है। ये तीनों बहुत सक्रिय धातु है जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इसे तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जैसे पहला है H2S, देखिए यहां बना लेते हैं H2S। अब देखिए H का 1 होता है संयोजकता और S सल्फर जो है उसका संयोजकता 6 होता है, तो 2 3 4 5 1 6 इधर। फिर हाइड्रोजन का संयोजकता 1। अब डैश दे देना है। अब सबका अष्टक नियम पुराना है तो हाइड्रोजन ये यहाँ दे देते हैं और सल्फर वाला भी एगो यहाँ जोड़ देते हैं तो S। फिर देखिए 2 2 4 1 5 और हाइड्रोजन वाला भी एक जुड़ेगा 6। अब हाइड्रोजन द्वितीयक नियम का पालन करता है इसलिए 2। फिर हाइड्रोजन द्वितीयक नियम का पालन करता है 2, लेकिन सल्फर अष्टक नियम का पालन करता है तो S। इसी को कहते हैं संरचना। तो संरचना बन गया। अब देखिए दूसरा है F2। F2 का हमको संरचना बनाना है तो F2 की संयोजकता कितनी होती है 7। 2 2 4 2 6 1 7। फिर F 1 2 4 2 6 1 7 हो गया। अब देखिए लेकिन हमको अष्टक नियम पुराना है तो F
देखिए एगो ई वाला भी सटा करके ही लिख देंगे, फिर एफ सबका 2 2 4 2 6 2 4 2 6। अब देखिए 8 पुर गया, 2 4 6 8, इसका भी 8 पुर गया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए दोनों बनाया गया है। अब आगे कहता है संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका आंसर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व के अणु या परमाणु आपस में संयुक्त होकर दूसरे यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका आंसर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व के अणु या परमाणु आपस में संयुक्त होकर दूसरे यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल C+O2 तो डैश या तीर चिन्ह CO2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 32, वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब कोई बड़ा यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 टूट करके तीर चिन्ह CaO + CO2 में टूट जाता है। फिर से वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई बड़ा यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 तीर चिन्ह CaO + CO2। विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeCuSO4 तो डैश FeSO4 Fe+ होगा, Fe + CuSO4 तो Fe जो है SO4 के साथ संयोजन कर लेता है और Cu को अपने अलग कर देता है विलयन से। फिर से देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु जो होगा अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe + CuSO4 तो F डैश तीर चिन्ह FeSO4 + Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaCl2 + Na2SO4 तो देखिए Ba जो है ये SO4 के साथ संयोजन कर लेगा, BaSA4 प्लस बच गया Na2Cl2 तो यहाँ बना देता है +2 NaCl, इनके Na भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। संतुलित सब समीकरण लिखे हम डायरेक्ट। अब देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में जो है कह रहा था परिभाषा लिखने के लिए, तो सब का परिभाषा हम लिख दिए। कहता है पहला परिभाषा है इसमें खनिज क्या है, तो इसका आंसर है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। फिर से खनिज क्या है, तो कहता है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा है मेरा अयस्क। कहता है वैसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जैसे जिंक के मुख्य अयस्क जिंक ब्लेड्स हैं। फिर से देखते हैं अयस्क क्या है, वैसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जैसे जिंक के मुख्य अयस्क जिंक ब्लेड्स हैं।
अब है गैंग। गैंग किसे कहता है इसका आंसर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। जैसे कंकर, पत्थर, बालू इत्यादि। गैंग किसको कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, जैसे कंकर, पत्थर, बालू इत्यादि। अब निस्तापन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं? कहता है जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन, तो आंसर है इसका वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। जिसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं उसको निस्तापन कहते हैं, और जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं उसे भर्जन कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है संयोजकता से क्या समझते हैं? मैग्नीशियम की संयोजकता लिखें। तो आंसर है कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग कर इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या में आदान या प्रदान करता है उसे संयोजकता कहते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। फिर से संयोजकता से क्या समझते हैं? मैग्नीशियम की संयोजकता लिखें। आंसर है इसका कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग कर इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या में आदान या प्रदान करता है उसे संयोजकता कहते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 37 धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? इसका आंसर है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल है Mg मैग्नीशियम और जल अभिक्रिया जब करती है तो तीर चिन्ह MgOH का होल ट्वाइस, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। दूसरा धातु 2K मतलब पोटेशियम प्लस H2O मतलब धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो फिर तीर चिन्ह 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। फिर से धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? आंसर है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस 2H2O जल, तीर चिन्ह MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। फिर से देख 2K प्लस 2H2O डैश 2KOH प्लस H2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है।